देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जनता से कहा है कि देश 8.2% की जीडीपी के साथ ग्रो कर रहा है और 2026 में हम विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन आईएमएफ ने पिछले साल की तरह इस बार भी भारत को सी ग्रेड दिया है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि देशों की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करके ग्रेडिंग करती है, और लगातार सी ग्रेड मिलने का मतलब ये हुआ कि हमने एक साल में कोई आर्थिक तरक्की नहीं की है। सी ग्रेड का मतलब हम नीचे से दूसरे पायदान पे खड़े हैं। इसके साथ ही आईएमएफ ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आईएमएफ का कहना है कि भारत अपनी जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011 इस्तेमाल कर रहा है, जो कि आपत्तिजनक है, जबकि विश्व 2025 में खड़ा है। माननीय मोदी जी, आपत्ति तर्कसंगत है। मैं चाहूंगी आप जवाब जरूर दें कि हम 14 साल पुराने बेस ईयर पर अपना वर्तमान क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। आईएमएफ ने आगे कहा कि भारत के नेशनल अकाउंट्स यानी राष्ट्रीय खाते में खर्च और खपत, सरकार ने कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया के डेटा में गंभीर डिस्क्रिपेंसी है। मोदी जी, जवाब दीजिएगा जनता को कि भारत का राष्ट्रीय खाता भी भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ रहा है। आईएमएफ ने आगे कहा है कि भारत का जीसीएफ, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो स्टैग्नेट है, तो जीडीपी कैसे बढ़ सकती है। सही बात है मोदी जी, इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहा, अर्थव्यवस्था लोन पे चल रही है, तो हम जीडीपी लगातार बढ़ा कैसे पा रहे हैं। जरूर जवाब दीजिएगा अपने मोदीनॉमिक्स के द्वारा। चौथी बात जो आईएमएफ ने कही है वो कि हम क्वार्टर जीडीपी इंडेक्स और सीपीआई इंडेक्स, महंगाई नापने का इंडेक्स, दोनों फॉल्टी यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारा डेटा रिलायबल नहीं है। इसके साथ ही आईएमएफ ने टिप्पणी की है कि भारत में चमचमाती जीडीपी दिखा के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। वो जीडीपी होलसेल प्राइस इंडेक्स पर कैलकुलेटेड है, वो सच और रिलायबल नहीं है। भारत में गंभीर अर्थव्यवस्था का अंदाजा विश्व द्वारा किया जा रहा है और हमें चेतावनी दी जा रही है कि हमें सटीक कदम उठाने की जरूरत है। माननीय मोदी जी, आपसे उम्मीद है कि आप चारों आरोपों का सही, सटीक और निष्पक्ष जवाब देंगे। जय हिंद।